नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर छक्का लगाने के बाद मोदी सरकार अब एक और मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो जाएगी। खबरों की माने तो केंद्र सरकार 1 फरवरी को देश के आम आदमी को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बजट में आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर सकती है। यानी अभी तक 2.5 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट मिलती थी, जिसे केंद्र सरकार बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है। आइए आपको बताते हैं कि अभी कितनी आय पर सरकार आपसे कितना इनकम टैक्स वसूलती है। सरकार अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5% टैक्स लेती है। 5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा सरकार इस वर्ग को एक और राहत देने का मन बना रही है। दरअसल पिछले साल के बजट में सरकार ने 5 लाख तक की आय वाले लोगों से 15,000 रुपए मेडिकल भत्ते और 19,000 रुपए तक परिवहन भत्ते को खत्म कर दिया था। सरकार इसकी जगह 20,000 रुपए की मानक कटौती लेकर आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इस व्यवस्था को खत्म कर पुरानी पॉलिसी को भी ला सकती है। माननीय सभापति जी, मुझे एक बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, अच्छी बात है, हमारे हाउस के मेंबर हैं, मेरे मित्र भी हैं। जब मैं इसकी चर्चा करूं तो वो रेलेवेंट है, और जब विपक्ष उसकी आलोचना करे तो वो रेलेवेंट है। ये कहां का कानून है, हमें समझ नहीं। बोल रहे थे सभापति जी, आज अगर 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना में बनी है, गैस मिले हैं, तो महिला का सशक्तिकरण हुई है कि नहीं हुई है? ये चर्चा की बात कभी करेंगे। आज क्योंकि कही गई बात, एक बात मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत चर्चा हुई, नौकरी कहां है। पहले बताया कि जो भारत सरकार की नौकरी है और जो राज्य सरकारों की नौकरी है, ये दोनों पर ये आज का अमेंडमेंट बंधनकारी होगा, जो आज से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे। अब मैं एक बात, 61 लाख नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेलवे में 1,30,000 तक की नौकरी प्रोसेस में है कि नहीं, मुझे आप बता दीजिए। आज हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उनके समय में 2 फैक्ट्री थी, आज 127 फैक्ट्री हो गई है। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, मुझे बताइए आप। मुद्रा की बात मैं आपसे कर चुका। आप मुझे ये बताएं कि आज देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल पेमेंट दुनिया देख रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सड़कें बन रही हैं, अधिक उनकी थोड़ा दुगनी बन रही हैं, तो लोगों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की आवास योजना से हो रहा है कि नहीं? आज हवाई चप्पल पहनने वाला विमान में उड़ रहा है, क्योंकि नए नए विमान के अवसर आ रहे हैं। नौकरी को मिल रही है कि नहीं मिल रही? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में जो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस की बात होती है, 12 लाख बच्चे काम करते हैं, लगभग 3.25 लाख CSC सेंटर में, जिसमें 60,000 हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये हम लोग ये हैं और ये बदलाव किए हैं, और ये बदलाव हम लोग करेंगे। सभापति जी, इस पर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी बात इसलिए कही कि डेरिक जी ने बहुत शब्दों का, हम लोग बहुत बोल सकते हैं, उसके लिए अगले अवसर पर हम बहस करने को तैयार है, जब बजट आएगी और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा तो धन्यवाद भी सब आएंगे। लेकिन एक बात हमसे पूछेगी कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। ये बताएं, अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर हमें हिम्मत तो दिखाया। नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां में बहुत है, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा
देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव से पहले इसे भी मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इस कदम से उस वर्ग को खास तौर पर राहत मिलेगी जो अभी तक खुद को टैक्स के बोझ तले मारा हुआ समझ रहा था।